Good morning and Assalamu alaikum students. How are you? I'm Sayyid Fahim Hashmi and I'm for you here with the lecture of the series Electric Current. Previously I have uploaded 4 my lectures, those chunks I made you for complete understanding of electric current. So now this series I'm going to cover this topic electromotive force in just one my lecture. So be focused here. सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है वर्ड वोकैबुलरी. इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को वर्ड सोर्स मीन्स आपकी बैटरी या सेल, इसके बारे में पता होना चाहिए. दूसरा नंबर 2 चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एज फार एज ओ लेवल इज कंसर्न चार्ज मीन्स electrons, means in copper wire it means free electrons are to be discussed. Third thing what students should understand, and as for their word vocabulary that is needed, that is work. So I will explain you later okay, which type of work is done here by the source. Now students, as far as this topic is concerned, O-level students would be assessed for this topic in 2 different aspects. Number 1, the definition of the term electromotive force. Number 2, electromotive force and its formula, that is EMF is equal to W over Q. So let's begin with the idea what is actually the electromotive force. Now students, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक बैटरी बनाई है, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल. और कन्वेंशनली अगर हम करंट की बात करें यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की या फ्लो ऑफ चार्ज की, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से ये फ्लो जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा. सर्किट में मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है बैटरी के बाद एक आपके लिए स्विच है, फिर एक एमीटर है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक बल्ब फिलामेंट बल्ब यहाँ पर लगाया गया है और सर्किट कंप्लीट हो गया. सो एक सिंपल सर्किट मैंने आपके लिए इसमें ड्रॉ किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट होता क्या है इसमें. देखिए बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मूव्ड, आपको पता है अगर मैं किसी स्टूडेंट से कहूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान लेट्स से ये एक आपके पास बॉल है और इसको मूव करना है, तो फिर एक फोर्स रिक्वायर्ड होगी जो इस बॉल को ए से बी तक मूव करेगी. सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, और वर्क कब होता है जब फोर्स अप्लाई हो और डिस्टेंस भी कवर्ड हो. तो यहाँ भी यही कुछ हो रहा है, बैटरी चार्जेस को मूव कर रही है और थ्रू द सर्किट उस पूरे पाथ के ऊपर डिस्टेंस भी कवर्ड हो रहा है. सो इट मीन्स कि कुछ वर्क भी हो रहा है. सो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आइडिया हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि बैटरी एक्चुअली चार्जेस को मूव करने में कोई काम कर रही है. सो दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की नंबर 1 1 मार्क में आपको असेसमेंट जो है डेफिनेशन की सूरत में होगी, और फॉर्मूला 2 मार्क्स में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस में मौजूद होगा. सो इट मीन्स टोटल 3 मार्क्स जो हैं आपको उसके लिए ये टॉपिक प्रिपेयर करना है. लेट्स कम फर्स्टली फॉर द डेफिनेशन. अभी जैसे मैंने कहा कि बैटरी ने काम किया है चार्ज के ऊपर, तो स्टैंडर्डाइज कन्फाइंड जो डेफिनेशन बनेगी ईएमएफ की वो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कौन करे? बाय द सोर्स. आप सोर्स की जगह बैटरी भी लिख सकते हैं, सेल भी लिख सकते हैं. कब, किस सिचुएशन में? इन
moving them in closed circuit. So the amount of work done on unit positive charge by the source in moving them in closed circuit, ये 1 मार्क में डेफिनेशन हमें याद करनी होगी. नंबर 2 फॉर्मूला है इसका, EMF विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज. सो SI यूनिट क्या होगा इसका, ये भी याद करना है हमने, ये 1 मार्क डेफिनेशन में ही आएगा. EMF का SI यूनिट वोल्ट्स है और वर्क का जूल्स, चार्ज का कूलम, जूल्स पर कूलम और JC -1. तो ये आपके पास टोटल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का. एंड आई होप कि आपको ये बात क्लियरली अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप लोग. वंस अगेन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, SI यूनिट, ये 2 से 3 मार्क्स में हमें प्रिपेयर करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़.